जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हल्ला हंगामा कर रहे वक्फ गैंग को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले तो इन्हें मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना से एक बहुत बड़ा शॉक लगा। ये जो मौलाना मौलवी गैंग है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसके तहत 18 और संगठन जैसे जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और इस तरह के कई और संगठन, इनके मौलाना मौलवी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, इन्होंने जो सोचा था उसके बिल्कुल उलट हो गया। और 5 मई को सीजेआई संजीव खन्ना इन्हें बड़ा झटका देकर चले गए। ना स्टे लगाया, ना कोई अंतरिम आदेश दिया, ना ही सुनवाई की। ऊपर से सुनवाई अगले सीजेआई के पास चली गई और 15 तारीख का समय दे दिया गया, जो इनके लिए इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इन्होंने तो सोचा था कि अब जब हमने दबाव बनाया है और सीजेआई भी चाहते हैं कि उनका झुकाव है स्टे लगाने पर, लेकिन इस बार उनका रुख ऐसा बदला कि इनकी तो पूरी दुनिया ही बदल गई है वक्फ गैंग वालों की, कि अब इनके लिए उम्मीद ही खत्म हो गई है कि ये स्टे लगाकर अपना लैंड जिहाद कायम रखेंगे, चलाते रहेंगे वक्फ बोर्ड के जरिए। और ये सरप्राइज तो उन्हें मौजूदा सीजेआई से मिला है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट सीजेआई हैं BR गवई, वो भी वक्फ गैंग को पहले ही झटका दे चुके हैं। उनके 2 फैसलों से वक्फ गैंग की जो पूरी उम्मीदें हैं उन पर पहले ही पानी फिर गया। अभी तो वो सीजेआई बनेंगे, 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद 15 तारीख की हियरिंग है। हो सकता है कि हियरिंग ही ना हो, क्योंकि इतनी जल्दी इतने महत्वपूर्ण मामले को अपने हाथ में लेना, उसके सारे दस्तावेजों की स्टडी करना, क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये मामला नहीं आ जाता तब तक वो उनके पास दस्तावेज भी नहीं आएंगे। तो बहुत मुश्किल है कि 15 तारीख को सुनवाई हो, लेकिन जब भी सुनवाई होगी तो उसमें क्या रुख हो सकता है जस्टिस BR गवई का, वो उनके 2 फैसलों से स्पष्ट हो चुका है और इसी वजह से वक्फ गैंग की चिंता बढ़ी हुई है। देखिए, उन्होंने एक फैसले के दौरान जो उन्होंने बात कही, उससे दिखता है कि सरकार ने जो सवाल उठाए हैं उसका असर सुप्रीम कोर्ट पर पड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो विधायिका की, संसद की शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये जो शक्ति संतुलन बना है, इसे किसी भी हाल में बनाए रखना होगा। और इसीलिए जब जस्टिस BR गवई की बेंच के पास मुर्शिदाबाद का, पश्चिम बंगाल का मामला गया था और उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी पश्चिम बंगाल में, तब उन्होंने कहा था कि अब क्या मैं राष्ट्रपति को इसके लिए आदेश दूं? पहले ही जुडिशरी पर हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि हम सरकार में दखल दे रहे हैं, हम जो विधायिका है उसके कामों में दखल दे रहे हैं और शक्ति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या मैं इमरजेंसी के लिए या फिर मैं राष्ट्रपति शासन के लिए आदेश दूं, तो वो हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने से या आदेश देने से इनकार कर दिया। और ये दिखाता है कि देखिए, फैसला चाहे जो भी है वो एक अलग बात है, किसके पक्ष विपक्ष में गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये दिमाग में बना हुआ है, इसीलिए ये बयानों में नजर आ रहा है। इसी तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो अश्लीलता है उसके खिलाफ उसके लिए उसे रोकने के लिए नियम बनाने की गुहार लगाई गई थी और कहा गया था कि आप सरकार को डायरेक्शन दें इसके लिए। अब इस पर उन्होंने वही बात बोली कि ये काम जो है रेगुलेट करना, इसके लिए नियम बनाना, ये सरकार का काम है। अब हम क्या सरकार के लिए नियम बनाएंगे? हम सरकार को ये नियम देंगे? अब उन्होंने ये बोला और साथ ही उनका इशारा उसी तरफ था कि फिर हम पर सवाल उठने लगते हैं। हालांकि जस्टिस BR गवई बुलडोजर के मामले में जो है वो दे चुके हैं निर्देश सरकार को पहले, और ये तब से पहले की बात है जब सरकार की तरफ से जो रुख अपनाया गया है इस हलफनामे में, वो रुख नहीं था। और तब इन्होंने बुलडोजर के लिए नियम बना के दिए थे कि ऐसी स्थिति में आप बुलडोजर चला सकते हैं, जबकि पहले से ही नियम मौजूद थे। फिर भी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियम बना कर दिए जिस पर कुछ सवाल भी उठे थे। लेकिन जब सरकार की तरफ से सख्त बयानबाजी हुई है, हलफनामा दिया गया है, तब से ये बयान आने शुरू हो गए हैं। ये कहा जाने लगा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से कि हम पर जो है सवाल उठने लगे हैं, और यही बात जस्टिस BR गवई ने भी कही थी। तो 2 मामले ऐसे हैं जिनमें कोई भी फैसला सुनाने से पहले जस्टिस BR गवई को ये कहना पड़ा कि हम पर इल्जाम लग रहे हैं, यानी कि उनके दिमाग में बना हुआ है। और ये तो दिखाता है कि वक्फ गैंग के लिए अब आसान नहीं होने वाला है कि ये अपनी मनमर्जी के नतीजे पाले। इन्हें हो सकता है लग रहा हो कि जिस तरह से जस्टिस संजीव खन्ना ने दिखाया, CJI ने दिखाया कि वो इस पर स्टे लगाना चाहते हैं, तो हो सकता है CJI BR गवई भी ये करे।
जब वो सीजेआई बन जाएंगे, लेकिन ये होता संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पहले ही इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं अलग अलग फैसलों में। और देखिए, जस्टिस बी आर गवई पहले खुद भी विवादित रह चुके हैं, यानी कि उनके फैसले, वो वक्फ बोर्ड तो अभी चल रहा है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था जिसमें सारी जानकारियां सार्वजनिक करने के लिए कही गई थी। अब इस फैसले को लेकर भी विवाद हुआ था कि अगर आप इस तरह से दान देने वालों की संपत्ति, यानी कि उनके द्वारा दिया गया दान सार्वजनिक करेंगे तो फिर पारदर्शिता लाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग अभी सार्वजनिक कर रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं इस तरीके से, वो फिर ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा गया। और इसके अलावा बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने फैसला दिया था, सरकार के लिए नियम बनाए थे। तो जस्टिस बी आर गवई के फैसले भी चर्चा में रहे हैं, विवादों में रहे हैं पहले से। और अगर वक्फ संशोधन बिल को लेकर फिर वो सरकार के खिलाफ जाते हैं, या स्टैंड जो है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगा सकता, अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। और फिर इसका विरोध तो होगा ही होगा, आलोचना तो हो गई होगी, लेकिन उसके जो परिणाम निकलेंगे उसके लिए भी यही जिम्मेदार होंगे। और देखिए, इसीलिए जो सीजेआई है मौजूदा, संजीव खन्ना ने, जब उन्होंने अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना सही नहीं समझा, जब वो इसके कारण नहीं बनना चाहते, तो जस्टिस बी आर गवई क्यों बनेंगे, इसके कारण क्यों बनना चाहेंगे कि वो स्टे लगाएंगे। तो जस्टिस बी आर गवई के ये फैसले और उनका रुख और जो स्थितियां हैं वो ये दिखाती हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर, ये जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है या फिर दूसरे संगठन है, उन्हें कोई खास फायदा इस याचिका में होने वाला नहीं है, क्योंकि अब स्थितियां आर पार की हो गई हैं। सरकार का हलफनामा है, सरकार ने पूरे संविधान याद दिला दिया है हलफनामे में कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, विधायिका के अधिकार। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से विधायिका के अधिकारों का उल्लंघन करने के बारे में सोचेगा या इस पर चर्चा होगी। तो इस तरह से वक्फ गैंग वालों के सारे जो इनके मंसूबे हैं उन पर पानी फिर गया है। ये सिब्बल सिंघवी की सेटिंग जो ये करते रहते हैं, तो सिब्बल सिंघवी के पैंतरे फेल हो गए हैं। इन्होंने पूरी इनकी कोशिश हर चीज में स्टे लगाने की होती है। कोई जांच हो रही है तो स्टे लगा दो, गिरफ्तारी हो रही है तो स्टे लगवा लो, कोई भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उस पर स्टे लगवा लो। हर चीज पर ये लोग स्टे लगाने की कोशिश करते हैं, यही इनका हथियार है। इसी के लिए ये लोग, जो न्यायपालिका में इन लोगों की सेटिंग लॉबिंग भी चलती है। बड़े बड़े वकील हैं तो मायने रखता है, बड़े बड़े वकीलों के बड़े बड़े जज भी दोस्त होते हैं, तो सबका असर दिखाने की ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, 100 सुनार की एक लोहार की हो गया था। ये लोग तो लगे हुए थे स्टे लगाने के लिए। इन लोगों ने पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया, हिंसा की, मुर्शिदाबाद की हिंसा, हिंदू मारे गए, देश भर जलाया, और सुप्रीम कोर्ट को नैतिक दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने बस एक हलफनामा दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने पांव पीछे खींच लिए हैं। और यही होने वाला है अब आगे भी। जस्टिस बी आर गवई जब इसकी सुनवाई करेंगे तो उसमें भी बड़ा मुश्किल है कि वक्फ गैंग के हाथ में कुछ लगे, क्योंकि वो भी इस मामले की सुनवाई करेंगे, फैसला देंगे, लेकिन स्टे लगाने के आसार नहीं है। और दूसरा, यहाँ तक देखिए, वेकेशन होने वाली है। अभी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की छुट्टियां पड़ जाएंगी, जज चले जाएंगे, वेकेशन बेंच रहती है, उसमें वैसे ही तारीखें मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये मामला तो छुट्टियों के बाद तक टल गया, और उसके बाद भी जो भी फैसला आएगा बड़ा मुश्किल है कि वो इसके विरोध में आए, वो सरकार के पक्ष में ही वो फैसला आएगा, यानी वक्फ संशोधन कानून बना रहेगा और इस बीच में वो लागू रहेगा। और जो भी जमीन लूटी गई है, जो भी वक्फ के नाम पर जमीन हड़पी गई है, सरकार उस जमीन को खाली कराएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।